नमस्कार। आज बिल्कुल ही एक नया हाइपोथेसिस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो या तो ठंडी जगहों में रहते हैं या गर्म जगहों में रहते हैं या दोनों की बीच वाली इंटरमीडिएट में रहते हैं। अगर अर्थ के हिसाब से देखें, जो इक्वेटर के नज़दीक रहते हैं, वो गर्म जगहों में एनिमल रहते हैं, और इक्वेटर से अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चले जाएं या सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाएं और जाते रहें तो वहाँ क्लाइमेट थोड़ी सी कोल्ड हो जाती है, तो वहाँ के एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स होते हैं। दोनों एनिमल्स में जो डिफरेंस होता है, जनरली साइंटिस्ट जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, जो गर्म इलाकों में रहता है, जैसे छोटी सी एक लोमड़ी होगी या कोई छोटा इस तरीके का जानवर होगा, डॉग होगा या जो भी होगा, तो जो गर्म इलाकों में रहता है उसके कान थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और जो छोटे इलाकों में रहता है उसके कान जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो जब वजह पूछो इन लोगों से, तो ये वजह ये देते हैं कि कान जो होता है वो गर्म इलाकों में इसलिए बड़े होते हैं जानवरों के, कि शरीर की जो गर्मी होती है वो उस कान से बाहर निकलती रहती है और जानवर को ठंडा रखती है। मतलब जो ईयर है, ईयर पिन्ना होती है, कान बड़े बड़े जो होते हैं जानवरों के, वो रेडिएटर की तरह काम करते हैं, शरीर ठंडा करने का काम करते हैं। कैसे? जो कान हैं उनमें बहुत सारी खून की सप्लाई होती है, और खून अपने साथ शरीर के अंदर की गर्माहट लेके आता है, और बाहर हवा उससे टकराती है कान से, और वो ठंडा करती रहती है, और ठंडा खून वापस शरीर में जाता रहता है। और वहीं जो ठंडे इलाकों में जानवर रहते हैं उनको उनको इस रेडिएटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए उनके कान थोड़े छोटे होते हैं और उनकी शरीर की गर्मी प्रिजर्व रहती है। ये एक नज़रिया हो सकता है इस बात को समझने का। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी चीज़ है, पर जो बात मुझे समझ में आई है वो इससे पहले मैंने कहीं पढ़ी नहीं, और ये बात मुझे 2013 के आसपास समझ में आ गई थी, जब मैं एमएससी करके जब मैं एमएससी तो मैंने 2009 के आसपास करी थी, 9-10 याद नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई में बहुत जुट गया था, तैयारी कर रहा था, तो तब पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज़ आते हैं, तो तब मुझे ये एक नया ही कॉन्सेप्ट समझ में आया था। भाई, मेरे हिसाब से कान बड़े होने का रीज़न दूसरा है। मेरा ये मानना है कि कान बड़े इसलिए होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये फॉक्स के रिगार्डिंग या डॉग्स के रिगार्डिंग जो पाए जाते हैं उनके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जानवरों के रिगार्डिंग अभी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, फॉक्स जब शिकार करती है, लोमड़ी जब शिकार करती है, तो वो साउंड पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। वो सुनती रहती है कि कहाँ से साउंड आ रही है, और फिर उसी डायरेक्शन में जाके अटैक अपना करती है और छोटे छोटे जानवरों को पकड़ती है। तो फॉक्स अगर हम देखें, आर्कटिक फॉक्स और जो यहाँ इस एरिया या नीचे गर्म इलाकों में फॉक्स मिलती है, उन दोनों में कान के साइज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रेगिस्तान में मिलने वाली जो फॉक्स होगी उसके कान थोड़े बड़े होते हैं। अब बड़े कान उसको मदद करते हैं साउंड को कैप्चर करने में, ना कि रेडिएटर की तरह काम करने में। रेडिएटर की तरह काम करने में भी मदद कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो असली मकसद है उन कान का, वो जो कान बड़े कानों का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड कलेक्ट कर सकें। होता क्या है, रेगिस्तान की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो गर्म होती है। जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ की हवा क्या होगी, थोड़ा रेयरर मीडियम हो जाएगी, डेंसर मीडियम नहीं रहेगी, रेयरर मीडियम हो जाएगी। रेयरर मीडियम होने की वजह से साउंड जो ट्रेवल करेगी उस मीडियम में, वो मुश्किल से करेगी। तो धीमी साउंड जो होगी, वो पहली बात तो रेगिस्तान में गर्म इलाकों में आप तक पहुंचेगी नहीं, और अगर आपको फिर भी सुनने की कोशिश ही करनी है उतने धीरी साउंड को, उतने हल्की साउंड को, तो आपको कान का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि रेयरर मीडियम है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हम आर्कटिक इलाकों में जाएं या ठंडे इलाकों में जाएं, तो ज़मीन ठंडी रहती है। ज़मीन अगर ठंडी है तो उसके आसपास की हवा क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी हवा डेंसर मीडियम होती है। डेंसर मीडियम में साउंड जो होती है दूर तक ट्रैवल करती है। तो आपके कान का साइज़ अगर छोटा भी रहा तो आप उस साउंड को सुनने में कैपेबल हैं।
वो जानवर कैपेबल है, इसीलिए उसके छोटे कान हैं, उससे भी उसका काम चल जाता है। दूर की साउंड सुन लेती है, शिकार कहीं होगा, झाड़ियों में खरगोश छोटा मोटा होगा तो उसकी साउंड वो सुन सकती है और उस तरफ जाके अटैक करती है। लेकिन रेगिस्तान इलाके में जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर वो साउंड पहुँच ही नहीं पाती, बहुत धीमी पहुँचती है। धीमी साउंड को सुनने के लिए बड़े कान चाहिए। तो ये मेरी थ्योरी थी। इसको मैंने बहुत अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया था जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और भी कई लोगों के साथ इसको डिस्कस किया था, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो मुझे लगा आज का ये व्लॉग इसी टॉपिक पे बना देना चाहिए। आपको अगर ये व्लॉग में कुछ साइंटिफिक ना लगे तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये तो एक हाइपोथेसिस है जो मैंने दिया था। अब सारी चीज़ें सही तो नहीं होती ना, हम तो उतना ही सोच सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो हमारी कैपेबिलिटी जितनी थी हमने उतना सोचा। अब इसमें कमी है या क्या है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू।